ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो पज्जायाणं नमो रोयसपिसाहुणं संयमे भाविजगाना गुरुवत् कामी तुम्हारा है संयमे पालन करिना गुरुवत् कामी हमारा है अभी तो प्रतिपद मेरा संयमे पति परि हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत छाया भगवत मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। चेतन चमत्कार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिका सिद्धश्री माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धैर्य की ऊंचाई, आप कितना धैर्य धारण कर सकते हो। दो मित्र थे, वह एक मित्र चाइनीज गया था, उधर से कुछ विशेष बीज लेके आया और उसने दूसरे मित्र को दिए और कहा भाई आप इस बीज को लगाना तो आपके 2 माह में बहुत बड़ा बांस 90 फीट का बांस हो जाएगा। अब उसने बांस के बीज डाल दिए क्योंकि विशेष थे, क्योंकि चाइनीज से आए थे वो बीज, उसने डाल दिए। अब धीरे धीरे उसको 5 दिन निकले, कुछ नहीं हुआ, 10 दिन निकले, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए, मगर वह मित्र को अपने दोस्त पर विश्वास था। उसको विश्वास था कि यह बीज कभी ना कभी तो अंकुरित होगा। मगर अब जो आजू बाजू वाले किसान थे तो वह उसकी हंसी उड़ाते थे कि भाई तुमको इतने साल हो गए हैं, आपने ये बीज डाले हुए कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या तुम पागल हो? क्या कहा कि तुम पागल हो? इतने दिन में तुम खेती करते तो आपके पास कितना अनाज पैदा हो जाता। मगर वह किसान क्या कहता कि मुझे मेरे दोस्त के ऊपर विश्वास है। क्या है? विश्वास है, उसने मुझको ये बीज दिया है तो कभी ना कभी ये अंकुरित होगा। आप लोग इतना धैर्य रखते हो क्या? कभी इतना धैर्य रखा क्या? आज बीज बोया, कल उसको काटने की बारी आ जाती है। होता है कि नहीं? ऐसे करते हो? आज आपने छोटा सा बीज बोया है, मंदिर आना छोटा सा बीज है। आप क्या सोचते हो? हमको इसी जन्म में सब फल मिल जाए, ये सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो ना? तो आप क्या इसी जन्म में आपको पूरा फल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। उसको थोड़ा सा तो समय तो लगेगा ना। आपने क्योंकि बीज तो पुण्य का बोया है, कुछ ना कुछ बीज तो आपने पाप के भी बो के रखे हैं ना, तो उनका भी तो फल आपको ही मिलेगा। क्यों? आप तब पाप की बारी आती है तो आप धैर्य खो देते हो। कभी आपको बुखार आ गया तो क्या कहते हो? भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया तो मुझे बुखार आ गया। और तब आपको कुछ भी नहीं होता है तो तब भगवान को आप याद करते हो। आप जब खुशहाली मनाते हो तब भगवान को याद करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? खुश में तो अपन इतने मगन हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और दुख में इतने डूब जाते हैं कि भगवान के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। भगवान तो दिखते हैं मगर कैसे दिखते हैं? शत्रु रूप में, है ना? कैसे दिखते हैं? उनसे बड़ा मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। और क्या भगवान से ज्यादा कोई
बुरा इंसान हो सकता है क्या? है क्या अपने लिए? अपन तो ये सोचते हैं ना भगवान से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, मगर ये सोचना अपना सब व्यर्थ है, क्योंकि हमारे कर्म कैसे हैं? बुरे करे हैं तो बुरा फल मिल रहा है, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। भगवान आपका बुरा भला नहीं करेंगे। भगवान ने किया क्या आपका बुरा भला? नहीं किया। जितना आपने वह जो किसान था उसने धैर्य रखा, कितने साल का? 5 साल का धैर्य रखा, तो एक दिन वह अंकुरित हुआ। जैसे ही अंकुरित हुआ तो वह एक सप्ताह में 5 फीट का हो गया। कितने फीट का? 5 फीट का। 15 दिन में वह 10 फीट का हो गया, और 2 महीने में 90 फीट का हो गया। और अब जैसे ही वह 90 फीट का हुआ तो जो आदमी उसकी बुराई कर रहे थे कि देखो तो सिर्फ 2 महीने में कितने फीट का हो गया? वह 90 फीट का हो गया। तो सब क्या मनाने लगे? आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हुआ यह चमत्कार। यह चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि उसने धैर्य रखा था। क्या करा था? धैर्य रखा था। कितने साल का धैर्य रखा उसने? 5 साल का धैर्य रखा। और आप क्या करते हो? धर्म करते हो, धैर्य रखते हो क्या? नहीं रखते हो। तब हमें एक जमीन में बीज बोने के लिए, उसके बाद उसका फल भोगने के लिए उसने धैर्य रखा ना, तो उसको अच्छा लाभ हुआ। ऐसे ही आप तब धर्म करते हो तो उसमें भी थोड़ा सा धैर्य रखा करो, तो आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की। आचार्य श्री विभा सागर जी महाराज की, आरिका सिद्ध श्री माता जी की।